कार्तिक मास में स्नान करने से हमें क्या फल मिलता है? यह स्नान कब से शुरू होकर के कब खत्म होता है? यह स्नान हमें कब करना चाहिए? पहले सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए या फिर तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए? तुलसी जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए? तुलसी जी को पीला सिंदूर चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? हमें गर्म पानी से स्नान करना चाहिए या ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए? यह सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रद्धा मिश्रा। श्रद्धाज पेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक मास जो है यह शरद पूर्णिमा से शुरू होकर के कार्तिक की पूर्णिमा तक चलता है। पूरे 1 महीने का यह स्नान होता है। इस समय कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, लेकिन हमारी जो शारीरिक क्षमता है उस हिसाब से हम व्रत रख सकते हैं। नहीं तो सात्विक भोजन लेकर के भी, लहसुन प्याज छोड़ करके भी हम पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके पूरा फल हम ले सकते हैं इसका। इस तरीके से हम कर सकते हैं, नहीं तो हम पूरे महीने 1 महीने व्रत भी रख सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो कार्तिक मास में हम स्नान करते हैं गर्म पानी से करें या ठंडे पानी से करें, और इससे तो माना जाता है कि शीतल पानी से ही, ठंडे पानी से ही हमें स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी शारीरिक क्षमता नहीं है तो हम गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी भी शुरू हो जाती है, सर्दी भी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए उन्हें अगर गर्म पानी से ही स्नान करना है तो कर सकते हैं, और नहीं तो अगर शारीरिक क्षमता है तो ठंडे पानी से, शीतल पानी से ही स्नान करना चाहिए पूरे महीने। और यह स्नान कब करना चाहिए? यह स्नान हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। कहते हैं कि तारों की छांव में यह स्नान करने से बहुत ही ज्यादा फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें यह स्नान करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि नदियों में स्नान करने से या गंगा जी में स्नान करने से बहुत ही ज्यादा फल मिलता है, लेकिन अगर हो सके तो आप कर सकते हैं, नहीं तो घर में भी कर सकते हैं। कहते हैं बाहर स्नान करना चाहिए। अगर बाहर ना हो सके, तारों की छांव में ना हो सके, तो हम बाथरूम में भी कर सकते हैं, लेकिन हरि विष्णु से माफी मांग करके हम यह स्नान बाथरूम में भी कर सकते हैं। कार्तिक मास में पीरियड्स में, मासिक धर्म में स्नान कैसे करें, यह भी सवाल हमारे मन में उठता है। तो कार्तिक मास में स्नान पीरियड्स में हम इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले हम स्नान कर लें, इसके बाद हम किसी बर्तन में, कटोरी में या कप में गंगा जल रख लें। स्नान कर लेने के बाद हमें ऊपर से गंगा जल छिड़क लेना है। इस तरीके से हम स्नान कर सकते हैं, और मानसिक रूप से हमें पूजा कर लेनी है। तुलसी जी का स्पर्श हमें इस समय नहीं करना है, नहीं तो दोष लगता है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद हम स्नान कर लेने के बाद हमें सबसे पहले किसको जल चढ़ाना चाहिए? सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी को? सबसे पहले हमें सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ा लेने के बाद हमें तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए जड़ में। कहा जाता है हरि विष्णु का निवास होता है तुलसी जी की जड़ में, इसलिए तुलसी जी की जड़ में हमें जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी को जल चढ़ा लेने के बाद हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जो पीला सिंदूर होता है इसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी जी कुंवारी होती हैं। इस महीने हमें लाल चंदन लगा सकते हैं या रोली कुमकुम लगा सकते हैं। आप देख लीजिएगा, जो आप लगा सकते हैं वही लगाइएगा। इसके बाद हमें धूप दीप करना है। अगरबत्ती हमें नहीं जलाना चाहिए। कहा जाता है कि अगरबत्ती में बांस होता है, जो कि हमारी वंश की वृद्धि को रोकता है। हमें बांस नहीं जलाना चाहिए, इसलिए हम यही कहेंगे कि हमें पूजा पाठ करते समय धूप बत्ती ही जलाना चाहिए, धूप दीप करना चाहिए। इसके बाद हमें दीपक जलाना चाहिए। हो सके तो घी का दीपक हम जला सकते हैं, बहुत ही उत्तम होता है। धूप दीप कर लेने के बाद हमें तुलसी जी की आरती कर लेना है, और घंटी बजाते हुए। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि घंटी बजाने के बाद हमें कभी भी जमीन पर घंटी नहीं रखना है, नहीं तो हमें दोष लगता है। घंटी को हमेशा ऊपर रखना है, आसन पे रखना चाहिए। इस तरीके से पूजा कर लेना है। तुलसी जी की पूजा हमें दोनों टाइम करना है, सुबह भी करना है और शाम के समय भी करना है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि दिन में सोना नहीं है। कभी-कभी होता है कि शरीर कमजोर है, नहीं बन पा रहा है, हमें नींद आ रही है, तो इस समय हमें तुलसी दल लेना है और उसे अपने आंचल में बांध लेना है। बांध करके हम सो सकते हैं, और अगर हो सके तो हमें सोना नहीं है, दिन में भजन कीर्तन हम कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु की हम कथा सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, जो भी बन पड़े हम कर सकते हैं। इस महीने दान पुण्य करने से, पूजा करने से बहुत ही ज्यादा फल मिलता है। इस तरीके से हमें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए।
चाहिए और स्नान ध्यान करना चाहिए। आखिर में हम यही कहेंगे कि हमारे परिवार में जो लोग हैं, सास हैं या पति हैं, बच्चे हैं, क्योंकि बाल गृहस्थी होती है, बच्चे होते हैं, तो इतना नहीं मानते हैं। पूजा-पाठ अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी से कुछ नहीं हो पा रहा है, लहसुन-प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं, घर के कोई लोग हैं या सास हैं, पति हैं, तो किच-किच नहीं करना है। वो खा रहे हैं, उन्हें खाने दीजिए, इसमें कोई दोष नहीं। आप खुद मत खाइए, आपका चल रहा है, जो भी आप कर रही हैं, वो आप करिए, लेकिन अगर घर में जिसे खाना है उसे दीजिए, अगर नहीं देंगे तो वो किच-किच करेंगे। इस समय अगर पति नॉन-वेज वगैरह से इस समय दूर है तो ये भी बहुत बड़ी बात है और लहसुन-प्याज खाना कोई बहुत ज़्यादा दोष नहीं है। ठंडी के महीनों में, सर्दी के महीनों में डॉक्टर भी कहते हैं कि लहसुन-प्याज खाना चाहिए, लहसुन की तासीर जो है गर्म होती है, इसलिए उन्हें दे देना है। आप जो बन पड़े आप करिए, आपके परिवार में जो भी हैं उन्हें किच-किच मत करिए, उनसे ज़बरदस्ती कोई कार्य मत करवाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हमें पूरे मास करना है, पूजा-पाठ करते हुए हमें संपन्न करना है और यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।